हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आ जाइए इस क्लास के अंदर जिसमें हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ में आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस का एक ऐसा डोज जिससे आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों सभी का स्वागत है, आ जाइए क्लास में एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन ऑल्सो, साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बढ़ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के इस क्रम की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, आई विश आई हैड अ कार। मैंने आप लोगों को बहुत काइंड ऑफ सेंटेंस भी करवाए थे जिसमें मैंने आप लोग को अलग अलग तरह के सेंटेंसेस समझाए थे कि सेंटेंसेस के फंक्शन किस किस तरह से होते हैं। तो वही लेकर ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये आई विश आई हैड अ कार है, इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों बताइए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा या एक्सक्लेमेटरी होगा। मैंने आपको अलग अलग सेंटेंसेस के फंक्शंस बताए थे, उसमें से असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, है ना। इंपेरेटिव होते हैं जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर देते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन आस्किंग होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा से सडन फीलिंग या इमोशन को दिखाते हैं। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा विश, ब्लेसिंग्स या कर्स को हमेशा डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बोल रहा है आई विश, तो आई विश यानी कि ये क्या हो गया, जो विश मांगने वाला, ब्लेसिंग्स देने वाला या कर्स वाला जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा हमारा हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना। तो आप लोग को सेंटेंस को देखना है, पढ़ना है, समझना है और याद रखना है कि सर ने क्या चीज इंपॉर्टेंट वाली बात बताई थी और उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसका आंसर देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। डू योर वर्क एज फास्ट एज यू कैन। तुम्हें अपना काम करो जितना जल्दी तुम कर सकते हो। तो बताइए इसमें हम लोग कौन सा आंसर भर सकते हैं? तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का या असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है ना। तो बोल रहा है डू योर वर्क एज फास्ट एज यू कैन। तुम लोग क्या, तुम्हें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हें जो भी काम करना है जितना जल्दी तुम कर सके, तो ये एक तरह का कमांड दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक तरह का, हम जब सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हम उसके इमोशन को, उसकी बात को फील कर सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। उसका इंपैक्ट पड़ रहा है कि वो एक तरह का कमांड दे रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हो जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दे आर कॉल्ड कमांड गिविंग, है ना। कमांड दिया जा रहा है इसके अंदर, हमें हमें कमांड दे रहा है ये सेंटेंस। तो हमें ध्यान रखना है कि कमांड देने वाले सेंटेंसेस हमारे कौन से हो जाते हैं? वो हमारे सेंटेंसेस हो जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। विच टाइप ऑफ सेंटेंस शोज अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये अभी हम लोगों ने देखा अलग अलग सेंटेंसेस इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है जो हमेशा हमें क्या दिखाता है? सडन इमोशन या सडन फीलिंग को दिखाएगा। तो बताइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव सेंटेंस होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी था इस बारे में, और हमने इस पे बहुत ही अच्छे से एक अच्छा सा लेक्चर हम लोगों ने कर रखा है, हमने क्लासेस कर रखी हैं और उसमें भी हम लोगों ने जाना है कि जो भी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग या इमोशन को शो करता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला हमारा हो जाता है कौन सा सेंटेंस? वो हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि वाव, अलाज, हुर्रे, yippee, आउच, है ना। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स, सडन बताने वाले वर्ड्स जो थे वो हम हमेशा किसके अंदर यूज किए जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर यूसेज में लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में है कि देखना है कि हमें एडवर्ब देखना है कि कौन सा एडवर्ब हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ही कट्स माई हेयर, वो मेरे कट करता है, बालों को काटता है। कैसे काटता है? क्विक, क्विकली या मोर क्विकली। हम लोग लगाना है, वर्ड को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली, तो है ना, उसका जो एक्शन कर रहा है वो किस किस तरीके से कर रहा है। ठीक है ना। वो देखना हम लोग को, उसकी फ्रीक्वेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें उसके बारे में जानकारी रखनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे? ही यूजुअली कट्स, वो अक्सर मेरे बाल काटता है। कैसे काटता है? वो अक्सर मेरे बाल जल्दी जल्दी काट लेता है ना। ही इज अ स्किलफुल बार्बर सो ही कैन कट इट। तो हम लोग देखेंगे ही यूजुअली, वो अक्सर मेरे काट कैसे काटता है। कट्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेन वर्ब आ जाती है हमारे कॉन्टेक्स्ट के, है ना। तो वो उसकी विशेषता बताता है, उसकी एनहांस करता है, उसको मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। वो वर्ड्स कौन से हो जाते हैं? हमारे एडवर्ब्स वर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है हमें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। राम रन्स दैन
भरत, है ना। तो अभी हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट, हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था, एडजेक्टिव्स के अंदर हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस को बहुत ध्यान से पढ़ा था। हमने देखा था कि कौन कौन सी डिग्रीज होती है। हमें पता है कि फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो नाउन्स का एक साथ में, तो वो हमेशा डिग्री हो जाती है कौन सी, कंपैरिजन की डिग्री। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हमें पता है कि उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। एक बात तो हमें इसमें दिख भी रही है कि दैन वर्ड आ रहा है, जो हमेशा कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। और एक और वर्ड हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एडजेक्टिव वर्ड के साथ में क्या लगाते हैं, पीछे er को ऐड करते हैं, तो वो वर्ड बन जाता है हमारा कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो इसमें से er वर्ड हमें कौन सा दिख रहा है, फास्टर, फास्ट या मोर फास्ट। हम लोग देख रहे हैं फास्टर, फास्ट के साथ फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, हम लोग तीनों डिग्रीज में इसको वर्ड करते हैं। मोर और मोस्ट हम लोग कब यूज लगाते हैं, हमें ध्यान है कि जब भी हमारा जो वर्ड है वो क्या हो, उस कैटेगरी में हो जिसमें er est नहीं लग पाते हैं, तभी हम लोग इनको ऐड ऑन करते हैं। एल्स हमारे पास में अगर वर्ड के साथ में er est जुड़ रहे हैं तो मोर या मोस्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मार्क्स और ज्यादा कम हो सकते हैं। अभी वापस से बताइए कि हरीश ड्राइव्स, हरीश गाड़ी चलाता तो है लेकिन कैसे चलाता है, केयरफुल, मोर केयरफुल या केयरफुली, ध्यानपूर्वक। तो हमें पहले वर्ब को देखना है। अगर हम वर्ब को देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये वर्ब को एनहांस करने के लिए वर्ड हमें आगे बताना है, बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी एडजेक्टिव नहीं बता रहे हम लोग को, वापस एडवर्ब के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको शो करना है। तो हम क्या जानकारी रखेंगे कि कैसे दिखाएंगे, हरीश ड्राइव्स, हरीश गाड़ी तो चलाता है लेकिन कैसे चलाता है, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। तो उसकी गाड़ी चलाने की जो क्रिया हो रही है वो किस किस तरह से हो रही है, वो हम देख रहे हैं कि ही ड्राइव्स केयरफुली, है ना, केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलाता है। तो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, क्या लगाएंगे, केयरफुली को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। बढ़ते हैं आगे। द एडवर्ब इज यूज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट। अभी मैंने बार बार बताया आपको कि एडवर्ब जो वर्ड होता है वो किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। हम लोगों ने जब हमने आपको ध्यान होगा कई सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, वो हमेशा जानते हैं कि हमेशा सर ने दो चमचों के बारे में पढ़ा है इंग्लिश के अंदर, जो हमेशा से अच्छाई या बुराई करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट चमचा मैंने बताया हमेशा से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है, नाउन प्रोनाउन के लिए बताता है। उसी तरह से एडवर्ब किसके लिए बताता है, नाउन के लिए बताएगा, प्रोनाउन के लिए, वर्ब के लिए, इंटरजेक्शन के लिए। तो देखो देखो हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन जो वर्ड्स हैं इनको बताने के लिए हमारा चमचा नंबर 1 यूज होता है, वो हमेशा हमारा कौन सा था, वो एडजेक्टिव वर्ड था, है ना। और नाम में ही जब एडवर्ब आ रहा है, जब ऑलरेडी एडवर्ब दिखा रहा है, तो हमें बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है और हमें पता लग जाएगा कि वर्ब की ही बताता है। तो एडवर्ब किन किन को मॉडिफाई करता है, किन के बारे में बताता है, पहले तो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या खुद एडवर्ब वर्ब के बारे में भी वो बताने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं एडवर्ब्स को। तो ये ध्यान रखना है हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर हम बढ़ रहे हैं आगे, क्या बता रहा है, आई डैश डोंट केयर, सेलेक्ट द सुटेबल एडवर्ब। हमें वापस से एडवर्ब को लगा के इंसर्ट करके देखना है कि हमें कैसे कैसे कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या ऐड ऑन करना है। तो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यूसेज नहीं करते, या हमने बहुत बार प्रैक्टिस भी करी होती है लेकिन चीजें छूट जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे अब बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो चुका है, हम लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर, जिसकी तैयारी करने के साथ साथ में हमने क्लासेस में भी पढ़ा है, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करे हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी हम आप लोग को टाइम से मिल जाती है, टेस्ट भी आप लोग रेगुलर बेस पे दे रहे हो। लेकिन जब इस तरह का कुछ डोज आपको वीकली बेसिस पे मिलता रहेगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस, हमारी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बिल्कुल शानदार चल रही है, धुआंधार चल रही है, और हम अपना बेस्ट देकर ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिस जो सेशंस है ये आपको बहुत ही हेल्प आउट करेंगे और आपका और हमारा जो कनेक्शन है वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम आवर क्लासेस, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू वॉच। तो क्या लगाएंगे, आई ट्रूली डोंट केयर, आई रेयरली डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, या आई फेयरली डोंट केयर, है ना। तो मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, हम जब लगाते हैं कि मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता है तो हम क्या लगाएंगे, आई रियली डोंट केयर। तो हम लोग क्या लगाएंगे, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट को ध्यान लगाना जब भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वर्ड को, ठीक है ना। तो सूटेबल एडवर्ब को हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये लगाना, मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें इंसर्ट करना है।
ही हैज हैबिट ऑफ ड्राइविंग फास्ट कार्स, है ना, कार्स फास्ट, वो उसकी आदत है, एक तो उसकी आदत है, और क्या आदत है कि वो कार्स को चलाता है लेकिन तेज चलाता है, ठीक है ना। तो इसमें से अब ये आपके पास सेंटेंस है, इसमें से आपको एक एडवर्ब ढूंढ के दिखाना कि कैसे हम एडवर्ब को पता करते हैं। एडवर्ब के अभी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने देखे हैं बार बार, कि हमने देखा किसको एनहांस करता है, वो एनहांस करता है किसको, वर्ब को करता है, ठीक है ना। तो आपके पास में ऑप्शंस है, कार्स है, हैबिट है, फास्ट है, ड्राइविंग है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें से, हमें हमें पता है कि नाउन वर्ड कौन सा होता है, प्रोनाउन वर्ड कौन सा होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अलग अलग कैटेगरीज के कॉन्टेक्स्ट में करवाए, साथ साथ में उनके पूरे रूल्स को समझाया है ना। हमने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, वर्ब टेंसेस, है ना, सारे एडवर्ब्स वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस वगैरह। तो इसमें हमें जानकारी रखनी है। तो पहले देखना पड़ेगा नाउन वर्ड। भाई ये तो नाउन वर्ड दिख रहा है, कार एक नाउन वर्ड है, तो ये तो हमारा वर्ड नहीं हो सकता, है ना। हैबिट आदत होती है, तो वो भी एक नाउन वर्ड आ जाता है। ड्राइविंग वर्ड हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाती है, हम लोग वर्ब कर रहे हैं। अब इसको वर्ब को एनहांस क्या कर रहा है कि ड्राइविंग तो करता है लेकिन कैसे करता है, तेज चलाता है ना। तो ये हमारी बात हो जाती है एडवर्ब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हमें देखना है पहले वर्ब, और वर्ब को एनहांस करने वाला वर्ड कौन सा है, या एडजेक्टिव को एनहांस करने वाला वर्ड कौन सा है, वो हमारा एडवर्ब वर्ड ही होगा। उस वर्ड को पकड़कर हम लिख लेंगे कि हाँ भैया ये हमें हमारा वर्ड मिल गया और हमें सूटेबल एडवर्ब मिल गया। तो ही हैज, उसके पास में हैबिट है कार्स को तेज चलाने की। तो तेज चलाना, कार चलती तो है लेकिन कैसे चल रही है ना, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके चलने को बता रहा है, उसको और बता रहा है, उसके एक्शन को और एनहांस करके, डिस्क्राइब करके बताने वाला वर्ड हमारा हो जाता है एडवर्ब वर्ड। तो इस बारे में हमें जानकारी रखनी है, पता होना चाहिए। बार बार मैं बार बार रिविजन्स के माध्यम से आपको बार बार ये, है ना, ये बताता रहूंगा कि आपको कैसे इसके बारे में जानकारी रखनी, ध्यान रखना है। शी मस्ट बी बिजी राइट नाउ, है ना, तो वो बिजी होगी, अभी बिजी होगी, है ना। हम सोच रहे हैं कि वो बिजी हो सकती है। वापस से हमें एडवर्ब वर्ड को देखना है, तो हम पहले देखेंगे कि भाई शी हमें पता है कि हमें काम करने वाला सब्जेक्ट है हमारे, इसके अंदर सब्जेक्ट हमेशा हम लोगों ने देखा है कि सब्जेक्ट को मैंने समझाया क्या क्या होता है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा, ये हमारा प्रोनाउन वर्ड होता है, ठीक है ना। एक्शन करने वाला तो वही वर्ड्स होते हैं। तो हमें वो वर्ड दिख रहा है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, प्रोनाउन यानी कि ब्रोनाउन। कई सारों को ब्रोनाउन वर्ड से पता है हमारे इसके बारे में, ठीक है ना। तो वो हमें ध्यान हो जाता है। मस्ट हो गया, बिजी हो गया, ये अलग अलग वर्ड्स हमें दिखने, लेकिन क्या दिखा रहा है कि वो बिजी होगी। बिजी होगी कब होगी, वो बता रहा है ना कब होगी, अभी होगी, तो अभी टाइम बता रहा है, ठीक है। तो हमें इस वर्ड को हम लोग देखेंगे कि हमारा एडवर्ब वर्ड जो हो जाता है वो नाउ यानी अभी हो जाता है, ठीक है ना। मस्ट हमें पता है, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे। हेल्पिंग वर्ब्स में भी हम लोगों ने कैटेगरीज कौन कौन सी पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी, एक टेंस बेस पढ़ी थी और एक मॉडल्स पढ़ी थी, ठीक है ना। तो मॉडल्स की कैटेगरी में हमने मस्ट पढ़ा था, ठीक है, ये ध्यान रखो। और बिजी तो वो काम, उसका वर्ब दिख रहा है, और कब दिख रही है कि वो अभी, है ना। बाकी तो कब दिख रही है कि अभी दिख रही है, अभी वो बिजी होगी। तो हमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं, और उसको हमें देखते ही क्या करना है, फटाफट से करने से पहले, है ना, यूं नहीं कि फटाफट सड़ने का ये हो गया, नहीं, पहले पढ़ो, समझो कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चीज आ रही है। क्या पता कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियों के कारण भी, है ना, हमारे मार्क्स कट जाते हैं, फिर हमें रह जाता है कि यार हम थोड़ी सी और ध्यान से कर लेते, ठीक है ना। तो जो ओवर एक्साइटमेंट होता है बच्चों को, उस ओवर एक्साइटमेंट को क्या करना है, अपने पास में रखना है, और बाकी की चीजों को आराम से करना चाहिए। आई हैव हर्ड दिस डैश, है ना। तो वापस से हमें एक एडवर्ब को करना है, एडवर्ब को हम लोग को करना है। तो आई हैव हर्ड दिस, मैंने ये सुन चुका हूं, कब। अब हमें वापस से हो रहा है कि सुन चुका है लेकिन कब। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैंने सुना है, हमने कोई वर्ब करा है लेकिन वो कब करा है, टाइम पूछ रहा है उसका, अभी करा है, पहले करा है, कभी नहीं करा है, तब करा है ना। तो लगाना है, क्या लगाएंगे, आई हैव हर्ड दिस, है ना। तो हमें क्या लिख रहा है कि भाई मैंने सुन रखा है, लेकिन कभी तो सुना होगा कोई बात। जैसे आपको कोई कहता है कि भाई तुमने ये गाना सुना है, तो आप कहोगे हाँ मैंने ये पहले सुन रखा है। तो आप लगाओगे ना कि अभी, तो अभी अभी आप सुना रहे हो, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि तब तो आप ये बोलोगे, अगर नाउ लगाओगे तो यानी कि मैं अभी कुछ कर रहा हूँगा, तो कैटेगरी और टाइम हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चीज बता रहा है आई हैव, मैंने ये काम कर लिया, लेकिन कब करा, पहले कर लिया। पहले के लिए हम लोग को पता है वर्ड दिख रहा है बिफोर, तो पहले दिखाने के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैं इसको पहले भी सुन चुका हूं। तो आपके फ्रेंड ने आपको एक सॉन्ग सुनाया, आप कहोगे अरे ये सॉन्ग, ये तो इतना हिट है, इसको मैं पहले सुन चुका हूं, ठीक है ना। जैसे अभी रील्स में बहुत सारे गाने चल रहे होते हैं, आप कहते हो कि अरे ये गाना तो ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका है, मैं सुन चुका हूं। यानी कि कोई एक्शन आप पहले कर चुके हो। इस बारे में हमें जानकारी रखनी है कि कैसे हम लगाते हैं, है ना। अगर सिंस लगाते तो एक और टाइम फ्रेम दिखाया जाता कि कब, बाय दिस टाइम हमने पढ़ा है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को लगाना पड़ता। तो ये जानकारी रखो।
फिर हम लोग क्या लगा रहे हैं, शी सिंग्स डैश सेलेक्ट द सुटेबल एडवर्ब, है ना, वो गाना गाती है, सिंग दिख रहा है हमारे वर्ब वर्ड दिख रहा है, लेकिन वो कैसे गाती है, डिलाइटेड अच्छे से, डिलाइटफुली, ऑलरेडी अभी, या नेवर, है ना। तो क्या लगाएंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हम लोग लगाएंगे शी सिंग्स, वो गाती है लेकिन वो बहुत ही मधुरता के साथ में, खुशी के साथ में, है ना, गाती है, तो हम लगाएंगे डिलाइटफुली, है ना। डिलाइटेड तो वो फील कर रही होगी, लेकिन डिलाइटफुली इस तरह से, अच्छे तरीके से, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एडवर्ब ऐड ऑन करते हैं। माई मदर इज प्रिपेयरिंग लंच इन द किचन, है ना, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कर रही है, अभी मम्मी कर रही है, अभी मैंने बताया था, ध्यान रखो कि हमारा वर्ब को देखना है, अभी क्या काम हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम लोग कौन सा एडवर्ब सेलेक्ट करेंगे, देन, तब, अगो पहले, बिफोर भी पहले, है ना, और नाउ यानी कि अभी। हमें दिख रहा है वर्ड साफ साफ ही यहाँ पे बात पढ़ते ही कि नाउ माई मदर इज प्रिपेयरिंग लंच, अभी मेरी मम्मी जो है वो खाना बना रही है किचन के अंदर, ठीक है ना, तो अभी की बात हो रही है, तब की बात नहीं हो रही, पहले की बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी का काम चल रहा है, अभी प्रेजेंटली जो टाइम फ्रेम बता रहा है वो हमारा वर्ड हो जाता है नाउ, ठीक है। तो हमें इस वर्ड को ध्यान से करते हुए यूज करना चाहिए। काव्या डैश गोज टू टेम्पल विथ हर सिस्टर, काव्या जाती है अपने सिस्टर के साथ में, वो कब जाती है ना, अगो पहले, येस्टरडे कल गई थी, टुमारो कल जाएगी, या हमेशा जाती है। तो अभी क्या बता रहा है, कोई एक्शन, हमेशा हम लोग को वर्ब देखना होता है, हमें पता है कि एस ई एस के साथ में अगर दिखा रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी हम यूज करते हैं वो मोस्टली हम लोग करते हैं हैबिचुअल एक्ट्स के साथ में। हैबिचुअल एक्ट्स ऐसे होता है जो हमेशा हो रहा होता है, हमेशा के लिए यूज किया जाता है, और हमेशा के लिए जब भी हम यूज लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, हम ऑलवेज लगाते हैं कि ऐसा एक्शन जो हमेशा हो रहा होता है, कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ जाती है, वो उसकी हैबिट है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, शी काव्या ऑलवेज गोज टू टेम्पल, तो इसके अंदर उसकी हैबिट को दिखाया जा रहा है ना, हर हैबिट्स, ये दिखाना होता है, तो हम लोग फटाफट से समझ जाते हैं कि हमें क्या इसके अंदर इंसर्ट करना है, क्या चीज को हमें इसके अंदर लगाना है, बात आ जाती है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं हम। वी हैव, है ना, वी हैव डैश गॉन टू कोलकाता, हम लोग गए, है ना, हम लोगों ने देखा। सिलेक्ट द सुटेबल, ऑलवेज हमेशा जाते हैं, कभी नहीं गए, है ना, आफ्टर पहले गए, एवर कभी, है ना, तो कब लगाएंगे, वी हैव, हम लोग कभी भी कोलकाता नहीं गए हैं, वी हैव नेवर गॉन टू कोलकाता, हम कब कब नहीं गए, हम कभी भी नहीं गए, है ना, तो हम लोग लगाते हैं वी हैव नेवर बीन टू, नेवर गॉन टू, हम लोग कभी नहीं गए, वी हैव ऑलवेज गॉन टू, हम हमेशा गए, तो ऑलवेज तो अभी लगाते, कुछ और कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं, अभी हमने देखा ऑलवेज कब कैसे यूसेज लगा रहे हैं हैबिट्स की कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, बाद में गए, तो हमें टाइम फ्रेम दिखना चाहिए, है ना, हमें हमेशा वर्ब हमारा हेल्प आउट कर देता है बताने के लिए कि कोई काम हुआ था तो कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये बात जानकारी हमें रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना जब भी हम लोग हमारे एडवर्ब्स को इंसर्ट करते हैं। ही रन्स डैश दैन योर ब्रदर, अभी देखा हम लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एडजेक्टिव्स की कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस को देखा था, तो यहाँ पे बोल रहा है ही रन्स, वो भागता है, यहाँ पे वापस से कैटेगरी कौन सी आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री की यूज की जा रही है ना, कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है, तो क्या लगाते हैं, हमें पता है ही रन्स फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है, तो कंपैरेटिव में हम लोग क्या लगाते हैं, ईआर वर्ड लगाते हैं। थोड़ी देर पहले इस तरह का एक क्वेश्चन देख रहा था फास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग लगा सकते हैं राम, है ना, रन्स फास्टर, उस जैसा ऐसा ही क्वेश्चन है ये एक तरह से। दिस बुक सीम्स डैश इंस्पायरिंग, है ना, ये बुक कैसी लग रही है हमको, इंस्पायरिंग लग रही है, लेकिन कैसी लग रही है, मच इंस्पायरिंग, मोर इंस्पायरिंग, लॉट इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग, है ना। दिस बुक सीम्स काफी ज्यादा, है ना, ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में क्या लगाते हैं, दिस बुक सीम्स इंस्पायर कर रही है, तो काफी, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना, हम बुक को तो काउंट कर सकते हैं लेकिन इंस्पिरेशन को नहीं कर सकते, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में लगाएंगे दिस बुक सीम्स मच इंस्पायरिंग, ठीक है, ध्यान रखो। शी रिटर्न डैश देन आई थॉट, वो जल्दी आ गई, है ना, तो क्या लगाएंगे हम लोग, क्विकली, मोर क्विकर, मोर क्विकली, या क्विकर। शी रिटर्न, कई सारे वर्ड्स में हम लोगों ने देखा कि ईआर वर्ड नहीं लगाया जाता, है ना, तो क्या लगाएंगे, शी रिटर्न क्विकली देन आई हर्ड, शी रिटर्न, लगाइए, क्या लगाओगे, हाँ,
तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हम लोग किसी के साथ में, है ना। हम लोग बस कह रहे हैं कि वो आ गई थी जैसा मैंने सोचा था, तो वो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो शी रिटर्न क्विकली, है ना, तो हम लोग सिंपल लगाएंगे वो जल्दी आ गई लेकिन कहा भाई जल्दी आ गई जैसे मैंने सोचा था। यहाँ पे कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है, ये बात को ध्यान रखना, उसके आने को लेकर यूज किया जा रहा है। बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई डैन वर्ड लगा तो वो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंपेरिजन नहीं कर रहे किसी के बीच में कि भाई शी का कोई कंपेरिजन किसी और के साथ में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे हम कंपेरिजन नहीं कर रहे, हम उसके एक्शन को ही बता रहे हैं, एनहांस करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखो। लता कैन सिंग डैश बेटर देन आशा, अभी यहां पर हमने देखा, अब यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे लता भी आ रही है और आशा भी आ रही है, तो दो में के बीच में कंपैरिजन करना तो हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे तो लता कैन सिंग करती है, लेकिन कितना करती है, बेटर तो कर रही है, लेकिन इसके साथ में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हम लोग मच का यूसेज लेते हैं, क्या लगाते हैं, लता कैन सिंग मच बेटर, उससे ज्यादा, उसको और एनहांस करने के लिए, हम लोग मच वर्ड का यूसेज लगाते हैं। तो हमें जानकारी रखनी है मच को हमें इंसर्ट करना होगा जब भी हम बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की। द प्लेन लैंडेड डैश एट द एयरपोर्ट, प्लेन लैंड तो हुआ लेकिन कैसे हुआ, प्लेन हमने ईश्वर से कहा, भगवान से कहा कि प्लीज हमारा जो एरोप्लेन है ना वो बहुत आराम से हो जाए, तो कैसे करेंगे हम लोग कि जो हुआ, तो द प्लेन लैंडेड कैसे हुआ एयरपोर्ट पर, सेफली, केयरफुली, सॉफ्टली या क्विकली। तो प्लेन जो लैंडेड हुआ वो बहुत सेफली हुआ, ठीक है ना। लैंड कैसे करा, सेफ्टी के साथ में करा, सेफली एट द, सॉफ्टली तो कैसे कहते हैं, है ना, नरमी के साथ में। सेफ ही हो जाता है एरोप्लेन जब भी लैंड कर रहा होता है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेफ हम लोग अपने घर पहुंच जाए, सभी लोग जो भी यात्रा कर रहे हैं उनके लिए हम लोग सब यही कहते हैं ना, सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रखते हैं ध्यान। वसंती इज वॉचिंग टेलीविजन डैश एंड शी विल कम अप, है ना, वसंती नाम की बच्ची है और वो क्या कर रही है, वो टेलीविजन को देख रही है, और कहां देख रही होगी, हम इसे देख सकते हैं विल कम अप ओनली आफ्टर द शो, वो ऊपर आएगी, यानी कि वो नीचे देख रही होगी तभी तो वो ऊपर आएगी, है ना। तो कहां देख रही होगी, अप, अपस्टेयर्स, डाउन, डाउनस्टेयर्स। तो वसंती इज वॉचिंग टेलीविजन डाउन स्टेज, यानी कि सीढ़ियों के नीचे, हम लोग अभी ऊपर बैठे हैं तो उसको आने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग लगाते हैं डाउन स्टेज। तो वसंती इज वॉचिंग टेलीविजन डाउन स्टेज, वो नीचे की जाकर नीचे बैठकर टीवी देख रही है, और जब वो टीवी शो सा खत्म हो जाएगा वो तभी ऊपर आएगी और हमारे साथ में गेम्स खेलेगी। तो ये बात हमें जानकारी रखनी है। अब हमारे पास में एक पैसेज है, अब पैसेज को हम लोग रीड आउट करके उसके क्वेश्चंस जो आएंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नर्मदा इज वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया, हमें पता है नर्मदा जो रिवर है वो बहुत ही महान और बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी रिवर्स हो जाती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। शी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, हमें पता है जो इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, हमारा इंडिया जो इस तरह से देखते हैं हम लोग, तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें बहने वाली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है हमारी, कौन सी, नर्मदा रिवर। शी इज बिलीव टू ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी आती है, मोस्टली गंगा यमुना नदियां आती है ना, तो 5 सिस्टर्स वाली जो नदियां आती है उनसे भी पुरानी नदी जो है वो नर्मदा को माना जाता है। Scholars say that the rocks she flows over are so old that they were there when dinosaurs roamed the earth. जो जानकार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उनका ये मानना है कि जो इसके अंदर जो बहने वाले पत्थर हैं वो इतने पुराने हैं कि कभी जब डायनासोर्स धरती पे रहते थे तब उतने साल पुराने हैं, और उनके साथ साथ में तब भी वहां ये रॉक्स हुआ करते थे। टुडे दिस रिवर इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ मैसिव डैम्स दैट आर टू बी बिल्ट अक्रॉस हर, और दुनिया भर में ये जो रिवर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े, मैसिव का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, है ना, ध्यान रखना, बड़े बड़े, तो इसके ऊपर बड़े बड़े क्या बना रखे हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े डैम्स बना रखे हैं। डैम्स आपको पता है ना, पानी को रोककर रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह भी करते हैं, बहुत सारे पानी का स्टोरेज के अंदर भी काम आती है सब चीजें, ठीक है ना, तो डैम्स बनाए हुए हैं। Narmada springs from the top of Amarkantak, the highest peak of Michael Mountain in eastern मध्य प्रदेश। तो ये जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे माउंटेनी एरियाज हैं, उसमें से माइकल माउंटेन की भी सबसे ऊपर की जो पीक होती है उसका नाम है अमरकंटक, वो वहां से स्प्रिंग आउट होती है ना, तो वहां से स्प्रिंग आउट होकर बहती है, और कितने किलोमीटर बहती है, 1245 किलोमीटर तक ये रन करती है, चलती है, बहती है, बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस। और मैंने कहा और भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आते हैं, तो विंध्या रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस से होकर ये रिवर निकलती है।
शी फ्लोज वेस्ट साउथ वेस्ट, है ना, तो ये किस तरफ बहती है, साउथ वेस्ट की तरफ इसका फ्लो आता है। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से बह रही। शी पोर वेस्ट साउथ वेस्ट टुवर्ड्स द अरेबियन सी, और कहां जाके मिलती है, जो अरेबियन सी है वहां पर। एंड until she pours out her water in the Gulf of खंबाट in गुजरात, और गुजरात के अंदर जो खंबाट की खाड़ी है, खंबाट का जो गल्फ है, गल्फ ऑफ खंबाट जिसको बोला जाता है ना, उस कैम्बे भी बोला जाता है, उसके अंदर ये अपने पानी को फ्लो कर देती है और जाकर अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है। तो ये बात हो गई हमारे किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर, हमारे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को लेकर, और इसके साथ साथ में हम क्वेश्चंस को भी करना शुरू कर देते हैं। नर्मदा स्प्रिंग्स फ्रॉम, नर्मदा कहां से उपजती है, कहां से आती है, नर्मदा आती है हमेशा से, क्या हिमालय से आती है, नहीं। सतपुड़ा से आती है, नहीं। एल्प से आती है, नहीं, ये आती है अमरकंटक से। हमने देखा अभी अमरकंटक जो माइकल माउंटेन है वहां के ऊपर का पीक है, वहां से ये स्प्रिंग आउट होती है, और 1000 समथिंग किलोमीटर्स का ये पूरा अपना जो एरिया है उसको कवर करते हुए वो बहना शुरू कर देती है। विच रिवर इज ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स, अभी हम बात कर रहे हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारा पैसेज है वो नर्मदा रिवर को लेकर है। तो हमें पता है कि नर्मदा ही इसका आंसर होना चाहिए। गंगा तो खुद हिमालयन रिवर है, ठीक है ना, इंडस खुद उधर की रिवर है, चंबल हमारे इधर से ही एमपी से भी निकलती है, वो जाके वो यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना, ये बात जानकारी रखनी है। फिर देखते हैं नर्मदा फ्लोज इन विच डायरेक्शन, हमने देखा नर्मदा किस तरफ से बहती है, किस तरफ बहती है, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ की तरफ देखा हम लोगों ने, उसका जो है फ्लो किस तरफ से आ रहा है। बाकी कई सारी नदियां तो कहां जाती है, ईस्टर्न की तरफ जाती है। ईस्टर्न क्योंकि हमारा जो इंडिया का ढाल है, आपको जीके के सर ने भी पढ़ाया होगा कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो थोड़ा सा टिल्ट है ईस्ट की तरफ, इसलिए सारी की सारी नदियों का मोस्टली नदियों का जो फ्लो है वो ईस्ट की तरफ होता है। कुछ ही नदियां ऐसी होती है जो हमारे वेस्ट की तरफ गिरती है, उनमें से नर्मदा एक इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। तो नर्मदा कौन से फ्लो में बहती है, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल गलत, नॉर्थ वेस्ट गलत, साउथ ईस्ट गलत, साउथ वेस्ट बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ जो हमारी नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है, ये बात जानकारी रखनी है हमको। नर्मदा पोर्स आउट हर वाटर इनटू, नर्मदा अपने पानी को कहां जाके गिराती है, कहां गिरता है, इंडियन ओशन में गिरता है, नो गलत। बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बिल्कुल ही गलत। गल्फ ऑफ कच्छ में, नहीं। गल्फ ऑफ खंबाट, है ना, खंबाट की कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे बोल सकते हैं, कई बार कैम्बे भी आ जाता है वर्ड, ठीक है ना, जो क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनको खंबाट बोलना नहीं आता था, तो उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को चेंज कर रखा था, उसमें से ये नाम भी आता है खंबाट की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे भी हम लोग बोलते हैं, ये जानकारी रखना आप लोग। अभी हमने वर्ड देखा, ऑपोजिट दिख रहा है मैसिव वर्ड का, मैसिव मैंने बताया था बड़ा सारा, बड़ी बड़ी सारी, है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, छोटा, तो छोटा क्या हो जाता है, टाइनी, जो दिख जाता है, मैसिव यानी कि बड़ा है, तो इसका तो सिनोनिम वर्ड तो हो गया बिग, तो ये नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट तो महत्वपूर्ण है, और रिवर तो खुद ही है, तो इसकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। इसका ऑपोजिट वर्ड तो एक ही हो जाता है, वो हो जाता है टाइनी यानी कि छोटा सा, ठीक है ना, मैसिव यानी बड़ा, टाइनी यानी कि छोटा सा, ये बात जानकारी रखनी आपको जरूरी हो जाती है। अब हम जाने से पहले क्या करेंगे, एक जो इंपॉर्टेंट और आ जाती है वो आ जाती है हमेशा से हमारे लिए जंबल सेंटेंसेस, पीक्यूआरएस बोल सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, लेकिन आपको तो सबसे अच्छे से याद है कि सर ने हमें ये बात याद दिला रखी है कि हमेशा स्टार्टिंग में पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और ऐसा करने से हमारा सेंटेंस बिल्कुल फटाफट से सही हो जाएगा और हमें किसी की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो पहले हमें सेंटेंस, जब भी जंबल सेंटेंस आए तो सबसे पहले हमें उसके अंदर क्या देखना पड़ेगा, हमें उसके अंदर देखना पड़ेगा क्या, एक सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो इसमें एक सन भी दिख रहा है हमको और एक यू भी दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि सन एक नाउन वर्ड पीछे जाकर क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, यू भी बन सकता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए से बन रहा है, ए से एक ऑप्शन है, विद द सन, यू नहीं बन सकता, कोई ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ब तो आना चाहिए, सीधे ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया। अब आपको पता लगना चाहिए बी से बनना चाहिए, अब बी से भी एक ही ऑप्शन है ना, तो अब हमें पता लग गया, यू क्या लगाएंगे, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन। तो अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, और हमें क्या मिल गया, हमें वर्ब भी मिल गया। हमने इसको सही से ऑर्डरिंग करा और हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट, बिल्कुल ही जानदार और सही हो गया। अब टेंशन की बात ही नहीं। तो सबसे पहले जब भी आप जंबल को देखो तो पहले देखो कि सब्जेक्ट किससे शुरुआत हो रही है। सब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं मिलता तो थोड़ा सा सेंटेंस को देखो कि ऑप्शन किससे ज्यादा दिए जा रहे हैं और आपको फटाफट से उसके बारे में पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम।
रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, वापस से देखना, रीअरेंज करना है। आई दिख रहा है यहाँ पर, इमीडिएटली दिख रहा है ना, आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट, तो यहाँ पे दिख रहा है आई। हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, तो हम देखते हैं कि ए से शुरुआत होने वाले हमारे पास में कौन सा, ये दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं। जब हमें दिख रहा है यहाँ से आई, हमेशा सब्जेक्ट की तरह लगता है, प्रोनाउन में हमने आपको पढ़ा भी रखा है सब्जेक्टिव केस के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो देखो, आई वॉन्ट माई सैलरी इमीडिएटली, बात सही होगी, पूरा का पूरा सही बात होगी कि मुझे अपनी सैलरी एकदम जल्दी से जल्दी चाहिए। बात जब हमें अपना ऑप्शन दिख गया तो बाकी ऑप्शन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से क्लिक कर और हमारा काम बिल्कुल हो गया। तो ये जानकारी हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, जंबल सेंटेंस, इसको हम PQRS भी बोलते हैं। कई बार यहाँ पे ABCD नहीं देकर PQRS भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, तो वो भी बोलते हैं। कई लोग इसको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको स्टार्टिंग लाइन भी दे देंगे, बीच के सेंटेंसेस को करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शांति से बैठना है और सही से देखना है कि क्या क्या चीज का सीक्वेंस बन सकता है, और आप इसको बिल्कुल सही करेक्ट कर लोगे। तो बच्चों, ये थी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छे से करेंगे और अपनी जीत की तैयारी को बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे शौर्य भारत के साथ। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।